जो उस दिन पढ़ाए थे उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन पहले देख लीजिए रे ऑप्टिक्स में। आज कैसे भी करके काम चला लीजिए क्योंकि जूम आज खुल नहीं पा रहा है। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द एंगल between the two plane mirrors if a ray मतलब ray of light, if a ray after successive reflections from them become parallel to itself, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स if a ray after successive reflection from them become parallel to itself। दो प्लेन मिरर लेना है, जैसा उस दिन उसने कहा था, दो प्लेन मिरर लेना है और दोनों के बीच में एंगल कितना है वो कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। मान लो ये पहला प्लेन मिरर है और ये मान लो दूसरा प्लेन मिरर है। क्लियर है? ये फर्स्ट मान लो और ये सेकंड मिरर मान लो। तो एक रे जो है वो पहले मिरर पर पड़ा, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इस पर पड़ा और दोबारा रिफ्लेक्ट हुआ, इन्हें दो रिफ्लेक्शन हुआ। तो कहता है कि अगर कोई रे आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शन खुद के पैरेलल हो जाए, इफ अ रे आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम देम बिकम पैरेलल टू इटसेल्फ। डायग्राम से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहां से एक रे लेते हैं जो इस पहले मिरर पर पड़ा, यहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद मान लो लाइट इस पर पड़ा और फिर यहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, और यहां पर जब लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ तो ये जो इनिशियल रे था और यहां से जो फिर लाइट रिफ्लेक्ट होगा वो फाइनल रे इसके पैरेलल होगा, इसके ये इनिशियल रे और पहली बार यहां रिफ्लेक्शन हुआ और वो रिफ्लेक्टेड रे फिर इस पर इंसिडेंट किया और इस पर इंसिडेंट के बाद उसका फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, ये फाइनल रे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनिशियल रे और फाइनल रे एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये इनिशियल रे और ये फाइनल रे एक दूसरे के पैरेलल है और इस दरमियान दो बार रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर और एक बार रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर। तो आपको बताना ये है कि दोनों प्लेन मिरर के बीच में, ये जो दोनों प्लेन मिरर है उसके बीच का एंगल क्या होगा, यानी आपको इस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, ये रे जाकर के पहले मिरर पर पड़ा, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के जाके सेकंड मिरर पर पड़ा, वहां से फिर रिफ्लेक्ट हुआ। तो जो फाइनल रे है वो इनिशियल रे के क्या है? पैरेलल है। तो आपको निकालना है कि इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लें।
देखिए आप करो क्या कि पहले मिरर के द्वारा जो इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हुआ, आप इस पी पॉइंट पर पहले मिरर के नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। पहले मिरर पर नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए पी पॉइंट पर। इसका नाम कर दिया N1, यानी N1P आपका फर्स्ट मिरर पर नॉर्मल हुआ। तो आप जानते हैं कि इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये अगर नॉर्मल है और ये अगर नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा। थोड़ी देर के लिए इसको अगर अल्फा मान लें तो ये एंगल भी अल्फा के बराबर होगा। बोलो, जो परसों पढ़ाए थे समझ में आया? बोलिए, कल ही पढ़ाए थे, बोलिए। Yes, sir. उसी प्रकार अगर सेकंड मिरर पर यानी इस पॉइंट पर क्यू पॉइंट पर अगर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दें जो सेकंड मिरर पर परपेंडिकुलर हो, इसका नाम अगर N2 दे दें तो N2Q सेकंड मिरर पर परपेंडिकुलर है, और इस सेकंड मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों बराबर होगा। तो अगर इसको बीटा मान लें तो ये एंगल भी आपका बीटा के बराबर होगा। ये एंगल भी आपका बीटा के बराबर होगा। बोलो, इतना में कोई डाउट? बोलो। नहीं, इतना में कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब ये बताओ कि क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनल रे और इनिशियल रे एक दूसरे के पैरेलल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो फाइनल रे है, फाइनल रे ये पैरेलल है इनिशियल रे के। तो आप बचपन में ज्योमेट्री पढ़ते थे, अगर ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है टोटल और ये जो एंगल बन रहा है टोटल, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। बोलो, जैसे देखो ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना हुआ करता था? बोलिए, 180 डिग्री। बोलो, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल 2 बीटा और ये एंगल 2 अल्फा, तो 2 बीटा प्लस 2 अल्फा ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर, from the geometry of figure 2 बीटा प्लस 2 अल्फा ये बराबर 180 डिग्री, और यहां से 2 अगर कॉमन निकाल लो तो अल्फा प्लस बीटा और इसका सम ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर कितना? फर्स्ट मान लिया, लेकिन हमको निकालना है ये वाला एंगल। अब आप गौर कीजिए, ये N2Q जो है वो इस पहले मिरर पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। और जब ये एंगल 90 डिग्री है और ये बीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस बीटा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलिए बाबू लोग, बोलिए बोलिए। वैसे N1P जो है, N1P ये इस पहले मिरर पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब कि ये एंगल 90 डिग्री है, जिसमें अगर ये अल्फा है तो ये एंगल होना चाहिए 90 माइनस अल्फा। बस अब आपका क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा, क्योंकि अब आपको अगर यहाँ पे O पॉइंट मान लें तो ट्राइंगल PQO में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। हाँ, इन ट्राइंगल PQO में इस तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, यानी 90 माइनस बीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा आपको निकालना था, ये बराबर 180 डिग्री। यहां देखो,
90 प्लस 90 180, इधर भी 180 है, तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया, उधर 0 बच गया, और थीटा बराबर आ जाएगा माइनस अल्फा उधर गया तो प्लस अल्फा, माइनस बीटा उधर गया तो प्लस बीटा, यानी थीटा बराबर कितना, अल्फा प्लस बीटा। और इक्वेशन 1 से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बोलो, कितना है बोलो, 90 डिग्री, यानी ये बराबर 90 डिग्री आपका आंसर आ गया। दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल बोलो कितना, बोलो बाबू लोग। हाँ, दिस इंप्लाइज दैट एंगल बिटवीन बोथ प्लेन मिरर्स, एंगल बिटवीन बोथ प्लेन मिरर्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? यस सर, यस सर, समझ में आया ना क्वेश्चन, समझ में आया? यस सर। लिखिए, a ray of light, a ray of light, a ray of light is incident on a plane horizontal mirror, on a plane horizontal mirror at an angle of 30 degree. Calculate the deviation suffered by the ray. Calculate the deviation suffered by ray. Calculate the deviation suffered by ray. ठीक है, डेविएशन निकालना है जिसका तस्करा हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। A ray of light is incident on a plane horizontal mirror. ये आपका प्लेन हॉरिजॉन्टल मिरर है, ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट उस पे जाके इंसिडेंट किया, कितने एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर। ये रे हो गया, और यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है ना। कहता है रे में डेविएशन कितना हुआ, तो पहले रे को आप रिफ्लेक्ट कीजिए, तो मान लीजिए इस रे का रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हुआ, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा, तो ये भी आपका 30 डिग्री हो गया। बात आई डेविएशन की, तो डेविएशन के लिए कॉन्सेप्ट क्या दिए थे कि इंसिडेंट रे को आप थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर दीजिए, यानी ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ रे, ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ रे, और ये आपका फाइनल डायरेक्शन ऑफ रे, ये आपका फाइनल डायरेक्शन ऑफ रे। तो डेविएशन का मतलब क्या हुआ, एंगल बिटवीन इनिशियल डायरेक्शन ऑफ रे एंड फाइनल डायरेक्शन ऑफ रे, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप एंगल ऑफ डेविएशन इसको कहेंगे, ये आपका डेल्टा हुआ, और इसी को आप कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। और बताओ, ये पूरा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा, तो इसका मतलब डेल्टा प्लस 30 यानी डेल्टा प्लस 60, ये बराबर कितना, 180 डिग्री। बोलो हाँ, डेल्टा प्लस 60 डिग्री ये बराबर 180 डिग्री,
और यहाँ से डेल्टा आप कैलकुलेट कर लिया तो 180 माइनस 60 और ये बराबर कितना 120 डिग्री, यानी यही हुआ डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन द रे, डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन द रे। बेसिक क्वेश्चन है अभी, डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन द रे, डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन रे, डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन रे। स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, बोलो। Yes, sir. लिखिए, टू प्लेन मिरर्स, टू प्लेन मिरर्स, टू प्लेन मिरर्स, two plane mirrors are inclined to each other, are inclined to each other, are inclined to each other, are inclined to each other as shown, as shown, जैसा कि दिखाया गया है। फिगर बना देंगे। a ray of light, a ray of light is incident, is incident, is incident at an angle 30 degree, at an angle 30 degree, at an angle 30 degree on one of them, on one of them, on one of them, on one of them. The ray after reflection, the ray after reflection, the ray after reflection, the ray after reflection falls on second mirror, falls on second mirror, falls on second mirror, second mirror, and finally retraces its path, and finally retraces its path. रिट्रेस मतलब उसी रास्ते से लौट आया, उसी रास्ते से लौट आया, समझिए बात को। एंड फाइनली retraces its path, and finally retraces its path, finally retraces its path. Calculate the angle between two mirrors, calculate the angle between two mirrors, calculate the angle between two mirrors. दोनों मिरर्स के बीच में आपको एंगल निकालना है, ठीक है। देखिए, दो प्लेन मिरर फिगर में दिखाया गया है। ये पहला प्लेन मिरर और ये मान लो सेकंड प्लेन मिरर, और इन्हीं दोनों के बीच का ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है। कहता है कि a ray of light is incident at an angle of 30 degree on one of them. एक रे मान लो इस मिरर पर पड़ा 30 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ। मान लीजिए ये रे इस पर पड़ा, और अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दें, इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दें N1P, इस पर अगर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें इस मिरर पर, तो ये एंगल 30 डिग्री, और अब ये जब रिफ्लेक्ट हुआ तो उस पर इंसिडेंट जाके करेगा। यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा ये इस पर जाके इंसिडेंट करेगा, और यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे कराओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा, यानी ये भी 30 डिग्री। अब जब ये रे सेकंड मिरर पर जाके पड़ा तो वहां फिर रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हुआ कि उस लाइट ने अपने पाथ को क्या किया, रिट्रेस किया। लाइट ने अपने पाथ को क्या किया, बोलिए क्या किया, रिट्रेस किया। मतलब अगर इस लाइन के लॉन्ग गया
तो उसी लाइन के लॉन्ग लौटा। ये तभी पॉसिबल है कि जब ये रे इस पर नॉर्मली पड़ा हो। बात फॉलो किए? ये वाला रे इस पर कैसे पड़ा हो? नॉर्मली। तो देखो ये अगर कोई प्लेन मिरर है और लाइट अगर उस पर पड़े बिल्कुल कैसे? नॉर्मली 90 डिग्री के एंगल पर, तो वो उसी पाथ से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में? बोलो बाबू लोग, बोलो। हाँ, यहां से जो रिफ्लेक्ट हुआ था वो जब इस पर इंसिडेंट किया तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसने अपने पाथ को रिट्रेस किया। कहने का मतलब कि ये रे इस पर नॉर्मली पड़ा था तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ऑटोमेटिकली वो एंगल कितना हो गया? बोलिए, यही मास्टर स्ट्रोक था वहां पर का। ये एंगल कितना हो गया? बोलो, कितना हो गया? 90 डिग्री। हाँ, ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया और ये एंगल 30 डिग्री। ये बताओ, ये नॉर्मल है इस मिरर पर, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब कि ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। और अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर ज्योमेट्री अप्लाई करें तो बोलो क्या होगा? 90 + 60 + थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, समझ गए? 90 + 60 + थीटा, 90 + 60 + थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 150 हो गया, यानी 150 + थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां से थीटा इज इक्वल टू 180 - 150 और ये बराबर कितना? 30 डिग्री। बताइए, दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल कितना आ गया? बोलो, कितना आ गया? कितना आ गया? 30 डिग्री। हाँ, दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल 30 डिग्री आ गया। लंबा कंटिन्यू नहीं करते हैं क्योंकि बहुत से लोग ज्वाइन नहीं हो पाए गूगल मीट के वजह से, क्योंकि जूम आज खुला ही नहीं, इसलिए हम फिर भी एक फॉर्मेलिटी था, क्लास लेना था तो हमने अपना काम कर दिया है। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और भी कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि जैसे मिरर के सामने कोई वॉक कर रहा है तो उसका इमेज किस स्पीड से वॉक करेगा, वहां पर रिलेटिव कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे। वो सारा क्वेश्चन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक रखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लें।